वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे गुलबर्ग टाउन की जानिब से फूलों की नुमाइश की रिवायत अब भी बरकरार। तैयारियां मुकम्मल हो गई। फूलों की नुमाइश आज शाम 5 बजे तालीमी बाग में मुनक्किद होगी। हमारे खुसूसी अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर होंगे। यहाँ आपको बताएंगे गुलबर्ग टाउन के मुंतखब बल्दियाती क़यादत की जानिब से अवाम के लिए एक खूबसूरत तोहफा। फूलों की नुमाइश आज शाम 5 बजे तालीमी बाग में मुनक्किद की जा रही है। नुमाइश की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर होंगे। उनके हमरा चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह, वाइस चेयरमैन मोहम्मद इलियास, म्यूनसिपल कमिश्नर अब्दुल हमीद सुहाग और डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ भी शरीक होंगे। खबर शामिल करेंगे मॉडल कॉलोनी से। आपको बताएंगे लेबर डिवीजन मॉडल कॉलोनी टाउन एमक्यूएम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। राशिद सब्जवारी, अरशद अंसारी, सैयद शारिक जमाल, जावेद शौकत, मॉडल इंचार्ज मोहम्मद फैज़ान, मॉडल टाउन इंचार्ज ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की 78वीं यौम आज़ादी की मुबारक के मौके पर आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दिन हमें पाकिस्तान की आज़ादी, तारीखी जदोजहद, लाखों कुर्बानियों और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अजीम ख्वाब की याद दिलाता है। पाकिस्तान का 78वां जश्न आज़ादी व मार्का हक के मौके पर लेबर डिवीज़न मॉडल कॉलोनी टाउन एमक्यूएम पाकिस्तान का ज़ेर एहतमाम मॉडल कॉलोनी टाउन में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुअज़्ज़िज़ मुक़र्रिरीन ने कहा, यह दिन हमें पाकिस्तान की आज़ादी की तारीखी जद्दोजहद, लाखों कुर्बानियों और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अजीम ख्वाब की याद दिलाता है। आज के दिन हम सब मिलकर अहद करते हैं कि इत्तेहाद, ईमान, नज़्म व ज़ब्त के उसूलों को अपनाकर पाकिस्तान को एक मजबूत, खुशहाल और पुरअमन मुल्क बनाने में अपना हिस्सा डालेंगे। फैसल टाउन, कोरंगी टाउन, लाडी टाउन, उनके जिम्मेदारान, यहाँ पे मौजूद अफसरान साथी और यहाँ के तमाम कारकुनान, बाजियों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का प्रोग्राम जिसमें आज़ादी मार्का हक के हवाले से है। इस हवाले से परचम कुशाई की गई। बाकी जो भी बात करेंगे वो अरशद भाई और राशिद भाई करेंगे। मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपकी मोहब्बत का और आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुश रहिए, आबाद रहिए। जी मुत्तहदा, जी पाकिस्तान। जिस तरीके से टैबलो पेश किया, तमाम बच्चों को मेरी तरफ से शाबाश। और खुर्शीद भाई का इसमें बहुत अहम किरदार है, जिन्होंने बच्चों को इस हमारे प्रोग्राम में लेके आए, उनके लिए भी शाबाश। मेहमान खसूसी निगरान लेबर डिवीज़न राशिद सब्जवारी, MP सैयद शारिक जमाल और उनके हमरा इंचार्ज लेबर डिवीज़न अरशद अंसारी, ज्वाइंट इंचार्ज जावेद शौकत व मरकजी अराकीन कमेटी भी मौजूद थे। तकरीब में टाउन चेयरमैन जफर अहमद खान, टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली शाह ने भी खसूसी शिरकत की। निगरान लेबर डिवीज़न मरकजी कमेटी राशिद सब्जवारी और अराकीन कमेटी ने TMC मॉडल कॉलोनी के अफसरान में मार्का हक की मुनासबत से यादगारी शील्ड पेश की। तकरीब में मॉडल कॉलोनी टाउन के अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। आगे बढ़ेंगे। मजीद आपको बताएंगे जिला बस्ती में मार्का पाकिस्तान के हवाले से शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जबकि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम ने बच्चों के मिली जोश और जज्बे को खूब सराहा। कहा कि आज हम सब खुशी, आज़ादी और वक़ार के साथ सांस ले रहे हैं। ये सब अजीम कुर्बानियों का नतीजा है। यहाँ आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर ज़िला बस्ती के दफ्तर में मार्का पाकिस्तान के उन्वान से जश्न आज़ादी की मुनासिबत से शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने मिली नगमों, टैबलोज और पाकिस्तान के तराने पर बैंड की धुन के साथ मार्च पास्ट भी पेश किया। प्रोग्राम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। जश्न आज़ादी की खुशी में केक काटने की तकरीब भी मुनक्किद की गई, जबकि नॉर्थ नासिराबाद में मैराथन का भी एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शुरका ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम ने बच्चों के मिली जोश और जज्बे को खूब सराहते हुए कहा कि आज हम जश्न आज़ादी और खुशी से मना रहे हैं। ये सब अजीम कुर्बानियों, बेमिसाल जदोजहद और इन अनगिनत शहादतों का समर है। पाकिस्तान फौज और एयरफोर्स की जंग में फतह ने जश्न आज़ादी को दोबाला कर दिया है। प्रोग्राम के अख्ताम पर डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ने उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को शील्ड भी पेश की।
आगे बढ़ेंगे, मजीद खबर शामिल करेंगे लांडी टाउन से। आपको बताएंगे चेयरमैन लांडी टाउन की जानिब से एक दिन में 3 पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया गया। मुनम जफर का कहना था कि महदूद वसाइल और इख्तियारात की कमी के बावजूद अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। जमात इस्लामी ने मुख्तसरन अरसे में अपने 9 टाउन्स में अवाम को 1.5 लाख से ज़ायद पार्क और तरक्याती कामों का तोहफा दिया। देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने टाउन चेयरमैन अब्दुल जमील खान, अमीर जिला कोरंगी मिर्जा फरहान बेग, वाइस चेयरमैन मोहम्मद इमरान, यूसी चेयरमैन नादिर लोधी के हमरा लांडी टाउन के मुख्तलिफ यूसीज में मज़ीद 3 पार्कों मुस्तफ़ा पार्क, मोहम्मदी पार्क, हबीब पार्क का इफ्तिताह कर दिया। इसके अलावा तामीर होने वाली 3 नई सड़कों का भी दौरा किया। इस मौके पर मुनीम जफर खान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महदूद वसाइल व इख्तियारात की कमी के बावजूद अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। जमात इस्लामी ने मुख्तसर अरसे में अपने 9 टाउन्स में अवाम को 150 से जायद पार्कों और तरक्याती कामों का तोहफा दिया है। ऐसी अवामी खिदमत जमात इस्लामी का ही खासा है। माशाल्लाह हमारे टाउन चेयरमैन का काम बोल रहा है और जिस तरह हमारे टाउन चेयरमैन हमारे यूसी चेयरमैन हमारी मुंतखब क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए काम कर रही है। सिर्फ लांडी में आज हमने 3 पार्कों का इफ्तिताह किया है और 30,000 स्क्वायर फीट पर हमने जो है वो इसी तरह हमने कारपेटिंग करवाई है, उसका तोहफा दिया है और साथ साथ जो है वो पेवर ब्लॉक्स भी लगाए जा रहे हैं। तो ये तोहफे अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी अपने 9 टाउन्स के अंदर आवाम को दे रही है। ये हमारा आज़म था, ये हमारा वादा था इस शहर कराची के लोगों से कि आप इंशाअल्लाह ताला अपने इख्तियार से बढ़कर काम करेंगे, पूरे इखलास के साथ शहर कराची के लोगों को मिलाकर और शहर कराची के लोगों को इसी तरह इंशाअल्लाह ताला पार्कों के, तालीमी इदारों के, सड़कों के, पेवर ब्लॉक्स के, इन सब के तोहफे इंशाअल्लाह ताला देते रहेंगे। चेयरमैन अब्दुल जमील ने कहा, हम अपने इख्तियारात से बढ़कर काम कर रहे हैं क्योंकि सिंध हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं देना चाहती और इनके काबिज मेयर भी आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम आवाम को पार्कों का तोहफा दे रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए जो हो सकता है कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 14 अगस्त की तारीख एक हमारी ऐसी तारीख़ है जिस पे खुशियों का नाम आता है और हर बच्चा और बूढ़ा खुश होता है। इसी हवाले से जमात इस्लामी ने आपको ये पार्कों का, सड़कों का तोहफा दिया है। जहाँ तक बात है इख्तियारात की और जहाँ तक बात है मालियात की, तो ज़ाहिर है कि हम गुजारिश ही कर सकते हैं। हमने CM से भी कहा, हमने सईद गनी साहब से मुलाकात की और मज़ीद भी करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि उनसे कुछ ना कुछ हासिल कर लें। देखिए मैं एक मोटी बात बताऊँ कि 1800 अरब रुपए एक साल में सिंध गवर्नमेंट को मिलते हैं। 1800 अरब सारे के सारे सिंध गवर्नमेंट के पास होते हैं। अब उसको डिवॉल्व करना, उसको इस्तेमाल करना इन्हीं का काम है ना। इस मौके पर यूसी चेयरमैन, कौंसलर, डायरेक्टर्स लांडी टाउन और मुअज़्ज़िज़ीन लांडी की बड़ी तादाद मौजूद थी। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे चेयरमैन लांडी टाउन अब्दुल जमील जिया ने कहा है कि सिंध हुकूमत बल्दिया उज़्मा ने लांडी टाउन को नज़रअंदाज कर दिया। पानी, बिजली, टाउन के अहम मसाइल भी शामिल हैं। 5 करोड़ की लागत से सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त कर चुके हैं। मस्जिद उनका मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए आपको भी बताते हैं। मेट्रो वन में आज हम आपको एक तो यौम आज़ादी है, 14 अगस्त है हमारे। आज मैं आया हूँ लांडी टाउन में और 3-4 तोहफे मैंने आपको दिखाए अभी एक पैकेज की सूरत में। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर आए थे, 3 पार्कों का इफ्तिताह, एक लंबी सी शारा थी, उसको भी उन्होंने देखा। अभी फीता नहीं काट रहा है लेकिन ये बहुत लंबी शारा थी, वहाँ मैं नहीं जा सका था क्योंकि अगला 3 पार्क लाइन से चल रहे थे, तो मैं अगले पार्क में आ गया था। तो बहरहाल तो चेयरमैन लांडी टाउन मेरे साथ मौजूद है जमील साहब, और इनको गाय बगाए पकड़ता रहता हूँ। हैं तो ये अरबपति आदमी लेकिन रोते रहते हैं, पैसे नहीं हैं। तो यार आप मुझे बताओ जमील भाई, अभी बजट दिया, अरबों रुपए आपके पास है, बजट खुला नहीं खुला, चलो पहला सवाल ये पता चल जाएगा अरब आदमी हो या अभी कंगले हो। देखिए बजट तो नो डाउट, देखिए बजट का गोरख धंधा सब जानते हैं कि वफाकी बजट कैसा होता है, सूबे सिंध का कैसा होता है। लेकिन उसमें देखिए बजट तो इसलिए रखा जाता है कि भाई चीज़ें आएंगी तो इस्तेमाल होगी, नहीं आएंगी तो नहीं इस्तेमाल होगी। तो 3 अरब का बजट है माशाल्लाह। बजट तो वो समझदार आदमी, पुराने आदमी हो ना, मुझे घुमाओ नहीं। आप ये बताओ वो MC वाला मसला हो गया, बजट चला गया, लोकल गवर्नमेंट अप्रूवल आ गई। हाँ यस वो हमारे इकबाल भाई की तमाम लोगों की कोशिश है, बजट चला गया, कॉपियाँ रिसीव हो गई। रिसीव होने का मतलब ये होता है वो पास हो गया, इसलिए कि उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता, पास हो गया। अब बजट तो मैंने देखिए सेक्रेटरी से मुलाकात की थी, उसने कहा जी हो गई मुलाकात। उसने कहा कि कोई मसला नहीं। देखिए आपने उसने SLG खोल के दिखाया कि देखिए इसका मतलब है कि आप हमें बजट देंगे फॉर इंफॉर्मेशन, नॉट फॉर अप्रूवल। आपकी काउंसिल इसका मजाज है कि वो इसको अप्रूव करेगा। बड़ी गोल्डन बात कही उन्होंने।
मैंने कहा कोई बात, लेकिन फिर भी AGPR के लोग आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हमें अप्रूवल दो। एक कानूनी ज़रूरत है, दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक प्रोक्योरमेंट कमेटी और एक बजट। वो इनकी ये AGPR की ज़रूरत होती है और सरकारी पेपर ही पे चलता है, सारा काम होता है, वरना कायदे आज़म पे चलता है। यार आप शरीफ आदमी, आप बोलते नहीं हो ना, मुझसे बोलवा दिया करो। अच्छा ये बताओ यार, चलो ये हो गया, अरबपति हो गए ना, इसका मतलब तो यार अरबपति हो गए ना। गरीब थोड़ी है यार, गरीब थोड़ी हम। जब मैं आता हूँ गरीब बन जाते हो और पीछे बोल रही है। पार्क पे 30-30, 40-40 लाख रुपए लग रहे हैं, तो मजाक थोड़ी है। नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। 3 पार्क में आज मैंने आपको दिखाया ना, अभी पैकेज देखा होगा, इससे पहले या इसके इंटरव्यू के बाद आप देख लेंगे, तो 3 पार्क का इफ्तिताह आज मुनीम जफर साहब आए थे, उन्होंने किया है। जमात इस्लामी की पूरी कैबिनेट, कौरंगी की मौजूद थी, लांडी के भी लोग, बहुत शख्सियात अहम मौजूद थी, अफसरान मौजूद थे। अच्छा ये बताइएगा, अच्छा अब बजट खुल जाता है आपके पास, अभी तो 2 साल पड़े हुए हैं, अभी तो जून शुरू हुआ है, जुलाई अगस्त है, क्या जहन में ऐसा कोई काम मैं कर जाऊं कि लोग याद रखें? देखिए, यहाँ का बेसिक मसला तो पानी है। पानी के लिए हम सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, और वाटर बोर्ड को भी हम, ज़ाहिर वो हमें एक्सेस नहीं देता, फंड नहीं देता, उसको भी हम कहते हैं नहीं आप अप्रूवल दें, पानी हम लाएंगे। देखिए पानी ऐसी चीज़ है, आप सिर्फ ये कहें कि यहाँ से ले लें तो हम ले लेंगे, खर्च हम कर रहे हैं। अभी हमने देखिए गौस पार्क रोड 16,000 रोड से हमने पानी जो है ना वो अप्रूवल के साथ, बहुत मुसीबतें परेशानी है, 6 महीने से ज़्यादा मैंने मौजूदियाँ घिसी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारा मसला हल हो गया, 90% हल हो गया, थोड़ा सा रह गया है। और अगर वाटर बोर्ड करता तो यकीनन करें, आप यकीन करें 2 करोड़ का प्रोजेक्ट होता। हमने बहुत किफ़ायतशारी के साथ 70-75 लाख, कोई कमीशन नहीं, किसी को 70-75 लाख में कर दिया। ज़बरदस्त, तो बड़ा काम किया, कमीशन नहीं है ना। भाई सबसे बड़ी बात तो हमारा हिस्सा नहीं है, तो इसलिए और कम हो जाएगा। अच्छा ये अभी मुस्कुरा रहे हैं ना, और जब ये किसी से बात करते हैं ना तो ऐसे होते हैं जैसे वो चिड़ियाघर में शेर नहीं होता पहुँच ले, ये अभी मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात नहीं, मुस्कुरा लो यार। अच्छा ये बताइएगा, आपने कितने करोड़ रुपए ज़मीन में दफन कर दिए लोगों के लिए? हाँ, सेवरेज में 4 से 5 करोड़ मेरा ख्याल है हमने सेवरेज पे लगा, 4 से। इस वक्त देखिए 2 पंपिंग स्टेशन हम चला रहे हैं लोअर लांडी पर, 2 पंपिंग, वाटर बोर्ड नहीं चला रहा, पंप हमारे, आदमी हमारा, उसका अखराज हमारा, सब कुछ हमारा। लोअर लांडी चलती है लांडी नंबर 3 से, यानी 15,000 रोड से, और ये जाती है वाया होती 15 सेक्टर से होती नदी में जाती है। और ये इन्होंने डाकखाने पे ला के उसको ब्लॉक कर दिया, कह लिया हमारे पैसे ख़त्म हो गए, अब आप खुद करें। हमारा इलाका ओवरफ्लो कर रहा था, तो हमने क्या करें, तो हमसे अब यकीन करें कि असद ने कहा कि यार ऐसा करो, सब वो जो समर पम्प होता है वो लगा दो। यार समर पम्प कैसे काम करेगा? हमने कहा यार हमें आप इजाज़त दे दें, कहने लगे मुस्तकबिल में वहाँ पंपिंग स्टेशन बनाएंगे, आप बनाएं। अब 2 पंप, एक नादिर साहब चला रहे हैं, कासिम साहब चला रहे हैं, लेबर भी हमारी, बिजली भी हमारी, सब हमारी, और पूरा इलाका सुकून में इस वक्त है। ज़बरदस्त। 4 यूनियन काउंसिल उससे थी, 4 यूनियन काउंसिल सुकून में, पूरा का पूरा आपका जमानाबाद, आपको बंगाली कैंप, जितने भी आबादी हैं यहाँ, समान टाउन से लेके और बावर मार्केट तक, सब उस पर चलती है। इतनी बड़ी, यानी 48 दिन से शुरू होके 62 पे जाती है, जब मैं और आप खड़े हो जाएं उस लाइन में, इतनी कदीर लाइन। और अल्लाह का शुक्र है कि चल रही है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। और अब हमने उनसे एक PC1 बनवाया है कि PC1 तो बनाओ यार, आप एस्टीमेट तो लो, वो तो करोड़ों में जाते हैं। कमरा बनेगा, लाइट आएगी, और जनाब 150 HP की मोटर लगेगी, और वो नियरेस्ट नाला है। हमने कहा पानी यहाँ डिलीवर कर दो, उनको ऑप्शन दिया है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। हमको जो हमारे ही दौर में इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह आपके ही दौर में होगा, क्योंकि नियत साफ तो मंजिल आसान। ये क्योंकि अल खिदमत से ताल्लुक़ है और मंशूर खिदमत है, तो यकीनी तौर पर इनके पास कौन जाएगा, भैया खाचा दे दो, रसमलाई अफशी वाले मांगने, ये तो खुद ले लेते हैं, बोलते पानी की बोतल हमें ला के दे दो एक। तो भैया वाटर बोर्ड वाले तो आपकी इसलिए नहीं सुनते कि आप काटने को दौड़ते हो यार, सीधी बात है। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ग्रेड 21 के इनके से मिल गए, क्योंकि मुझे यकीन था जब आप जाओगे ना परेशान हो जाएंगे। वो पहनते हैं कोट और टाई, और आप शरीफ आदमी हो, आप अंदर जाते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू पूरा बोलते, और उसके बाद कहते हैं मैं अंदर आ जाऊँ, इतनी देर में ठंडक बाहर निकल जाती, ठंडी मशीन ख़राब हो जाती, वो आपसे इसलिए नहीं मिलते। MDG ग्रुप का आदमी है, और देखिए डॉक्टर वसीम बहुत अच्छा आदमी है, वो इस चेन का नहीं है। अच्छा, इस चेन के आपको अच्छे लगे? हाँ अच्छे लगे। अगर जमील साहब को अच्छे लगे तो ग्रेड 21 के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, मैं भी तुम्हें थोड़ा सा छूट दे दूंगा, इसलिए कि अगर जमील साहब तारीफ कर रहे हैं तो यकीनन कुछ देख के कर रहे होंगे। अच्छा जमील साहब ये बताइएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ एक इदारा है, पूरे सिंध पे बोझ है, वो अरबों रुपए का है, आपके ऊपर भी बोझ है? भाई देखिए बोझ तो सिंध गवर्नमेंट पर है, हमारा तो काम सफ़र करता है, काम नहीं हो रहा। हमने तो, मैंने वज़ीर आला के सामने कहा, सईद गनी के सामने कहा कि भाई
जो पैसे आप इनको दे रहे हो अव्वल तो बताते नहीं हैं, हाँ, आधे पैसे हमें दे दो, हम उठाएंगे कचरा, लेकिन नहीं देते। मेरा भी कहना यही है कि अगर आप 26 अरब पहले थे, इस बजट में और बढ़ाएं, अगर 30 हो गए तो आप उसका 50% 25 टाउन को दे दो, तो एक सिगरेट का पैकेट या माचिस की डिब्बी भी नहीं मिलेगी। ये सैनिटेशन वाले काम कर ले, पहले भी होता था, आप लोग करते थे, आप तो आपको तजर्बा है। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा, एक और मुकद्दस इदारा है, उसे कहते हैं क्लिक। वो कैसा है भाई? वो क्लिक करता है ना। आपको क्लिक कर रहा है? देखिए, वो अभी हमारी उनसे मीटिंग हुई थी, हमें उन्होंने 2 साल का जो बजट था वो तकरीबन 62 करोड़ के करीब था, लेकिन चूँकि उनके रेट्स बड़े हाई हैं और जून में इनका प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, जून 26 को क्लिक वाइंड अप हो रहा है। अब उसकी जगह सिंध गवर्नमेंट क्या लाती है? एक तो सबसे बड़ी जो हमें तकलीफ होती है वो सूद पर पैसे लेते हैं, और सूद भी हम ही अदा करेंगे, हमारी औलाद अदा करेंगी, और एक उनके रेट बहुत हाई। नो डाउट उनकी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है, मेयारी है, लेकिन रेट बहुत हाई है। वजह यह है, रेट उनकी हाई होंगे कि 2 इदारे इनके पास है जहाँ से वो कुछ कर लेते हैं, रसमलाई अफसी हलवा खा लेते हैं। मैं तो खुला बोलता हूँ, आप तो शरीफ आदमी हो, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि क्लिक में जो है उनके साथ भी यही है कि वो जून 2024 में ख़त्म हो रहा था, 2 साल एक्सटेंड किया है। वर्ल्ड बैंक भी रसमलाई अफसी हलवा के चक्कर में रहता है, उसके भी अफसरान हमारे पाकिस्तानी हैं, काले अंग्रेज़ हैं, तो ये 2 साल और बढ़ जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा। आपका दफ्तर बन गया नहीं बना? हाँ, दफ्तर तो तकरीबन बन गया। कैसे बन गया भाई? देखिए, हमने ना आपने बनाया, उनके ताउन से बनाया। उसमें मसला ये था कि वो कुछ करना चाह रहे थे, हम कुछ करना चाहे। देखिए, एक घर की छत टपक रही है, वो कहते हैं खिड़की दरवाजे बदल दो, मैंने कहा नहीं। फिर ठेकेदार समझदार आदमी था, मैंने कहा देखो मैं काम नहीं करने दूंगा, मैं आपको जो भी रिहेबिलिटेशन आप कर रहे हैं, खिड़की दरवाजे वाइट वॉश, ये नहीं करें, आप मुझे छत डाल दें। आप हैरत करेंगे कि 5000 स्क्वायर फीट की छत दी, आप 2 करोड़ रुपये में डाली। मैं ऐसी 4 छतें डाल देता, लेकिन बहरहाल मजबूरी है, गवर्नमेंट का पैसे चलते हैं। तो इंशाल्लाह वो हमारा ऑफिस। अच्छा जमील साहब, आज 14 अगस्त है, 3 तोहफे दे दिए। भूख लग रही है आप जब भाई, एक सड़क दे तकरीबन बन गई है। अब ये बताएं कि जल्दी कौन सा तोहफा देने वाले हैं? देखिए, एक तो हमारा एक प्रोग्राम है, एक यूसी में एक ऐसा मोहल्ला बनाना चाहते हैं जो मॉडल हो। अच्छा, एक हर यूसी में, अच्छा हर यूसी में, चाहे उसमें 50 लाख रुपए लगे हैं। चले, मशावरत का अमल तो जारी रहना चाहिए ना, खिदमत में बगैर मशावरत के होता नहीं है, लेकिन चेयरमैन साहब मशावरत कर रहे हैं क्योंकि गलत बात ना चली जाए आपके पास। जी सर। तो इंशाल्लाह हम ये हर यूसी में करेंगे, और यूसीज़ को हमने कहा है कि अब 2-2 करोड़ रुपए के आप हमें स्कीमें दें। देखिए, टाउन तो एक ऑफिस का नाम है, जहाँ भी काम करेगा यूसी बिलोंग करेगी ना, तो हम हर जगह कोशिश कर रहे हैं कि हर यूसी को पार्क कह रही है। लेकिन बुनियादी बात पानी से शुरू करेंगे, सीवरेज से, उसके बाद पार्क, उसके बाद पेवर की तो बीमारी सबको लग गई है, वो तो एक दीमक की तरह है, एक गली बना दो तो 4 फरमाइशें आती हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो भी महदूद वसाइल हैं उनके अंदर बहुत दयानतदारी के साथ और इक्वली लोगों को डिवाइड करके, तकसीम करके, भाई सबके साथ काम हो जाए, कोई आदमी गिला ना करे। ठीक है सर। ये थे चेयरमैन, एक मिनट, ये है चेयरमैन लांडी टाउन जमील साहब, अरबपति आदमी है, डाइटिंग कर रहे हैं, अभी इनको टाइट भूख लगी हुई है और मेरी वजह से ये ज़बरदस्ती बैठे हुए। जमील साहब इजाज़त है आपको, बिल्कुल आप जाइए, आपके कुलीग भी बेचारे दुआ। ये थे चेयरमैन लांडी टाउन जमील साहब, जिनके बारे में आपको बिल्कुल अच्छी और बुरी बातें आपने सुन ली, और इन्होंने सारे डिपार्टमेंट, ये सच्चे आदमी है ना, ये शरीफ आदमी सच ही बोल देते हैं और मेरी तरह है। लेकिन बहरहाल आज अच्छी खबरें भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। अब इजाज़त दीजिए, आदा बस। आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको बताएंगे जश्न आज़ादी की खुशी में ककरी ग्राउंड में हज़ारों शायकीन की मौजूदगी में तारीखी फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया। मैच टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और DFA साउथ के इश्तराक से खेला गया है। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद ND खान ने कहा कि जश्न आज़ादी की खुशी में ये मैच आज़ादी का मज़ा दोबारा कर रहा है। हम न सिर्फ नौजवानों को तालीमी सरगर्मियों की तरफ राग़िब कर रहे हैं, बल्कि इनको खेलों के मैदान भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जश्न आज़ादी की खुशी में ककरी ग्राउंड में हज़ारों शायकीन की मौजूदगी में तारीखी फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया। मैच टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और DFA साउथ के इश्तराक से खेला गया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद ND खान ने कहा कि जश्न आज़ादी की खुशी में ये मैच
आज़ादी का मज़ा दोबाला कर रहा है। हम ना सिर्फ नौजवानों की तालीमी सरगर्मियों की तरफ राग़िब हैं, बल्कि खेलों के मैदान भी आबाद कर रहे हैं। लियारी का हर नौजवान बासलाहियत और हुनरमंद है। इनको तराश कर हम आलमी सतह के लिए तैयार कर रहे हैं। इस मैच में शायकीन की तादाद इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अहलियान लियारी खेलों के फ़रोग़ के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। मैच में जीतने वाली टीम को तोहफ़े और नकद इनामात भी दिए गए हैं। सन हुकूमत कराची समेत ख़ास तौर पर लियारी के मैदानों को आबाद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लियारी आज खेलों की वजह से जानी जाती है। लियारी में जश्न आज़ादी के बाद मजीद नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जो अहलियान लियारी को मजीद रिलीफ फराहम करेंगे। मैच में पीपल्स पार्टी जनूब के सदर जावेद नागोरी, जनरल सेक्रेटरी तैमूर सयाल, चेयरमैन लियारी नासिर करीम बलोच और दीगर ने भी शिरकत की है। यहाँ आपको बताएंगे मार्का है जश्न आज़ादी के मौके पर चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब अकरमाबाद लियाकताबाद में परचम कुशाई की गई है। चेयरमैन फराज हसीब का कहना था कि मार्का हक की फतह ने अवाम की जश्न आज़ादी की खुशियाँ दोबाला कर दी हैं। यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन लियाकताबाद टाउन ने इकरामाबाद जबकि लियाकताबाद में जश्न आज़ादी की तकरीब में परचम कुशाई की है और केक भी काटा है। लियाकताबाद टाउन के चेयरमैन फराज हसीब का कहना है कि बुनियादी सहूलतों का हल अवामी हक है। मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। लियाकताबाद टाउन मसाइल बतदरीज हल होंगे। वतन की आज़ादी और मार्का हक की फतह ने अवाम की खुशियाँ दोबाला कर दी हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने 14 अगस्त जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर इकरामाबाद वेलफेयर सोसाइटी के रूह रवा मोहम्मद आसिफ राठौर लियाकताबाद में आज़ादी वतनों और मार्का हक के सिलसिले में इकरामाबाद लियाकताबाद में जश्न आज़ादी केक कटिंग हुई, जिसमें मेहमान गिरामी लियाकताबाद के टाउन चेयरमैन फराज हसीब, मुस्लिम लीग काफ के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद सादिक शेख, सीनियर सहाफ़ी सैयद अतहर हुसैन, सगीर अहमद यूसी चेयरमैन यूसी, जबकि यूनुस बंधानी और सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को अजरक भी पहनाई गई। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे मंगोपीर टाउन की जानिब से यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाया गया है। चेयरमैन नवाज अली बरोही ने शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने यकम ता 14 अगस्त आज के दिन तक यकीनी तौर पर जश्न आज़ादी मार्का हक 2025 शान तरीके से मनाया। आज वो स्कूल पहुँचे और उन्होंने पहले तो शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया और पौधा लगाकर जश्न आज़ादी का पैगाम दिया। और नन्हे मुन्ने बच्चे जो तालबात यहाँ मौजूद थी हुसैन स्कूल की, उनको बताया कि एक पौधा एक ज़िंदगी होती है। इस मौके पर उन्होंने जहाँ पौधा लगाया वहीं पर उनके साथ वाइस चेयरमैन आरिफ राना मौजूद थे और यकीनी तौर पर उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला और बोला मट्टी पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मट्टी पा दी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर मासूम तालबात की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, जहाँ पर वक़ार तकरीब जश्न आज़ादी मार्का हक का एहतमाम किया गया था। इसके अंदर देखा जा सकता है कि चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने बाकायदा मासूम तालबात के साथ जश्न आज़ादी मार्का हक 2025 का केक काटा और जश्न आज़ादी मासूम नन्हे मुन्ने तालबात के साथ मनाई, ताकि इन्हीं को आगाही फराहम करनी है। यही हमारा कल का मुस्तकबिल है, यही कल माएँ बनेंगी और अपने लोगों को बताएंगी कि किस तरह हम पाकिस्तान हमें आज़ाद मिला था। यह तश्तरी में नहीं बल्कि लाखों कुर्बानियों के बाद। बहरहाल ग्रुप फ़ोटो भी हो गया और सेशन हुई, कोई बात नहीं। लेकिन इस ग्रुप सेशन के बाद उन्होंने तालबात जो टैबलोस वगैरह पेश किए थे उनको फिर गिफ्ट यानी इनामात देना शुरू कर दिया। माशाल्लाह भाई, किताबें भी दी, कोर्स भी दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर आवा खलील भी आ गए क्योंकि वहाँ केक आया हुआ था, उनको किसी ने बता दिया। कोई बात नहीं, छोटू स्पार्कल जिंदाबाद। लेकिन इस मौके पर यकीनी तौर पर हम आपको बताएं चेयरमैन ने खिताब करते हुए क्या कहा, वो सुनिए। जिस तरह मंगोपीर टाउन में हमारे एक वाइज स्कूल मोहम्मद हुसैन गर्ल्स एंड बॉयज एलिमेंट्री स्कूल, जिसमें जिस तरह हमारे टीचर, हालांकि सिंध गवर्नमेंट की स्कूलें भी मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ मंगोपीर टाउन की जो स्कूल है उसमें बड़ी मेहनत करते हैं हमारे असातिज़ा कराम। सबसे पहले मैं इनको अप्रिशिएट करूँगा, इस प्रोग्राम, इतने बड़े प्रोग्राम पे मैं इनको अप्रिशिएट करूँगा।
और ये बात साबित है, वाज़ेह है कि मंगोपीर टाउन के स्कूल में इस वक्त सिर्फ मंगोपीर टाउन के स्कूल के जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं वो है, कोई बाहर का कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे। ये सबसे बड़ी खुशहाल बात है। हालांकि यह होना ये चाहिए था कि बच्चों के वालिदैन भी यहाँ होते और इससे बड़ा प्रोग्राम होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमारे माशाल्लाह इतने कि मंगोपीर टाउन का एक बेहतरीन प्रोग्राम करके टीचरों ने साबित किया कि मंगोपीर टाउन बेहतरीन काम कर रहा है, खाओ तालीम में हो, तरक्याती कामों में हो। और पाकिस्तान मार्के हक जश्न आज़ादी मनाने में भी मंगोपीर टाउन का किरदार मैं समझता हूँ बेहतरीन रहा है पूरे कराची में। तो उसमें मैं खराजी तहसीन पेश करता हूँ अपने टाउन मेंबरों को, इलाके के मौजूदीन नोटेबल पर्सन जो हमारे साथ शाना बशाना है, और हमारे एजुकेशन, हमारे पार्क, हमारे DNR, MND जितने डिपार्टमेंट है सब ने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। और फिर चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोई, वाइस चेयरमैन आरिफ राना और म्युनिसिपल कमिश्नर आगा खलीक ने साबित कर दिया और तमाम जश्न आज़ादी मार्का हक 2025 में शानदार कारकर्दगी पेश करने वाले महकमा जाती अफसरान को शील्ड दी। लो भाई सलीम दरबारी जियो खुश रहो। और बहरहाल सलीम दरबारी समझ रहे थे शायद मिठाई भी होगी नीचे, अगर कोई बात नहीं, लेकिन अफसरान को उनकी हौसला अफजाई की, उनके डिपार्टमेंट की, ये नहीं अफसरान को नहीं उनके मुलाजमीन की हौसला अफजाई की कि उन्होंने सब ने मिलजुल कर यकूम था 14 अगस्त शान तरीके से मंगोपीर टाउन में मला खड़ा, पता नहीं क्या क्या मेला, गधगाड़ी रेस और यानी मुख्तलिफ तकरीबात का आगाज़ किया था और उसका एतराफ़ भी किया। लेकिन हम आपको एक दिलचस्प बात बताएं कि आज चेयरमैन मंगोपीर टाउन भी बड़े हो गए, 1 साल और बड़े हो गए माशाअल्लाह, और क्योंकि उनकी भी आज का दिन था, यानी सालगिरह का दिन था, मज़ा दुबाला हो गया। ये थे चेयरमैन मंगोपीर टाउन जिन्होंने आज जश्न आज़ादी और अब पाकिस्तान के साथ साथ अपनी भी सालगिरह मनाई। अजीज आरिफ, KBS बदलती न्यूज़ कराची। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मॉडल कॉलोनी के ज़रिए एहतमाम कराची के 78वीं यौम आज़ादी मार्का हक के मौके पर जश्न आज़ादी तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन मॉडल टाउन ज़फ़र अहमद खान की हिदायत पर महकमा तालीमात TMC मॉडल कॉलोनी की जानिब से TMC मोहम्मद अली जिना मॉडल इंग्लिश स्कूल में जश्न आज़ादी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में TMC स्कूल के तलबा तालबात के दरमियान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीरी मुकाबले मिली नगमे टेबलो पेश किए गए। चेयरमैन ज़फ़र अहमद खान, वाइस चेयरमैन फैसल बासित, म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली शाह का कहना था पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल इन बच्चों से है, इनको मयारी तालीम देकर मुल्क का मुस्तकबिल रोशन बना सकते हैं। जश्न आज़ादी पर तालीम के फ़रोग़ का अहद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 78वां यौम आज़ादी जो शुक्रोज से मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे TMC के तमाम स्कूल्स में आज तकरीबात मुनक़्क़द हुई है और हमें इस जोश और जज्बे से मनाना चाहिए और अपने अहद को तजदीद करना चाहिए कि जिन मकासद के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था वो भरपूर तरीके से हम हासिल भी करें। अच्छा, ये मसाइल जो हैं इनका हल करना भी हमारे ही हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। अवामुन्नास इसको जद्दोजहद करे और तमाम लोग इसमें आगे बढ़ के अपना हिस्सा डालें। जिसकी जो जिम्मेदारी है, जिस महाज पे भी वो अपने जिसको कहते हैं अपनी सर्व कर रहा है अपनी सलाहियतों को, चाहे वो तालीम का शोबा हो, चाहे वो कोई और सर्विसेज हो, तो उन तमाम लोगों को अपने 100% जब रिजल्ट देंगे तो इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान तरक्की की मेराज पे पहुंचेगा और ये इंशाल्लाह ताला ये मुल्क तरक्की इसी तरह करता रहेगा और मज़ीद तरक्कियों की मेराज हमें हासिल हो सकेगी। तो हमें इस जज्बे को दोबारा बार बार हमें दोहराना चाहिए और इस अहद को बार बार दोहराना चाहिए कि जश्न आज़ादी के साथ साथ हम अपने तजदीद अहद को करें कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने इसके लिए लाखों जानों की कुर्बानियाँ दी हैं और ये ऐसे ही तोहफ़तन हमें मुल्क नहीं मिला। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज बच्चों में जोश और जज्बा भी है और हमारी अफवाज ने पिछले दिनों जो हमारे साथ जो एक हमारे दुश्मन से नंबर आजमा थी, तो अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई और कौम और अफवाज पाकिस्तान ने इस मुल्क की सालमियत के लिए हर चीज़ को अपने दाव पे लगाया और अल्लाह ताला ने उसमें हमें कामयाबी और नुसरत अता की और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला बरसा बरस तक ता क़यामत जारी रहेगा। ये मुल्क जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक अजीम नेमत है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर तरह से हमें कुदरती वसाइल से माला माल किया है। ज़ाहिर है दुश्मन की नज़र बद जो है वो हम पर है और इसी का बार बार जो है वो इयादा करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे इस मुल्क को जो है वो भरपूर तरीके से हमारी अफवाज की और हमारी जो है वो मदद फरमाई है और इस मार्का हक़ के अंदर जो है अल्लाह ने हमें फ़तह अता फरमाई है।
जैसे कि आपको सबको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम जो मार्के हक और 14 अगस्त का सिलसिला पहली तारीख से शुरू किया था, वो हमारे प्रोग्राम तकरीबन स्कूलों में चलते रहे। आज हमने टीएमसी की तरफ से जो 14 अगस्त को प्रोग्राम होता था वो हमने आज स्कूल में यहाँ मुलाकात किया। उसका यही हमारा मकसद था कि ये कल के जो लिटिल स्टार्स हैं इनको हम प्रमोट करें और इनको हम आगे लाएं, क्योंकि कल इनका है, कल हमारा नहीं है, कल इनका है। जितनी भी ये कुव्वतें हैं इसी में से सोल्जर बनेंगे, इसी में से डॉक्टर बनेंगे। चेयरमैन जफर अहमद खान, वाइस चेयरमैन फैसल बासित, म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली शाह, डायरेक्टर एजुकेशन सैयद मोहम्मद नदीम ने एजाज़ात व इनामात बच्चों में तकसीम किए। तकरीब में टीएमसी मॉडल कॉलोनी के महकमा जाती सरबराहान, टीएमसी ऑफिसर्स, असातिज़ा कराम और तलबा व तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे। मार्का हक जश्न आज़ादी टूर्नामेंट का अख्तिताम हो गया। टूर्नामेंट की ट्रॉफी साहबदाद मोहम्मदन फुटबॉल क्लब ने अपने नाम की है। चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच ने टूर्नामेंट का 1 अगस्त को इफ्तिताह किया था। यहाँ आपको बताएंगे मलिक टाउन में मार्का हक जश्न आज़ादी की भरपूर तरीके से मनाने के लिए फ़ुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में 12 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसका फाइनल यूसी गाजी दाऊद बरोही के यूनियन फुटबॉल स्टेडियम चटाई ग्राउंड में मुनक्किद किया गया। फाइनल से कबल मेहमानी खुसूसी चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच और म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी ने परचम कुशाई और यौम आज़ादी का केक काटा। टूर्नामेंट का फाइनल साहबदाद मोहम्मदन फुटबॉल क्लब और महफूज 11 फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया। सनसनीखेज दिलचस्प मुकाबले के बाद साहबदाद और मोहम्मदन फुटबॉल क्लब ने पेनल्टी किक फाइनल जीत लिया। मेहमान खुसूसी जान मोहम्मद बलोच ने फाइनल मैच की तकरीब के शुरुआत से खिताब करते हुए कहा कि मार्का हक की अजीम फतह ने जश्न आज़ादी की खुशियों को मजीद बढ़ा दिया है। भारत की साजिशें और मकरू अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। पाक फौज और अवाम मुत्तहिद हैं, अपने मुल्क की सालमियत और खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे। मार्का हक जश्न आज़ादी की खुशी में खेलों जैसे मस्बत प्रोग्राम्स का इनेकाद हमारी इत्तेहाद, जज्बा, हुब्बुल वतनी की अक्कासी करता है। मज़ीद आपको बताएंगे मोमिनाबाद टाउन यूनियन कमेटी नंबर 4 में जश्न आज़ादी मार्का हक की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। स्कूल के बच्चों ने मिली नगमों, टैबलोज और तकारीर के जरिए शानदार परफॉर्मेंस पेश करके हाज़िरीन से खूब दाद वसूल की है। यहाँ आपको बताएंगे मोमिनाबाद यूनियन कमेटी नंबर 4 में जश्न आज़ादी मार्का हक के उन्वान से एक शानदार और पुरजोश तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद और कौमी यकजहती को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में यूसी चेयरमैन, पार्लिमानी लीडर बल्दिया उज़्मा कराची असद अमानुल्लाह और अरकान कमेटी टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ ऐवान, सैयद जैन अली शाह, डिप्टी पार्लिमान लीडर सलाहुद्दीन यूसुफ जई, अहले इलाका, बच्चों माउज़ीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में स्कूल के बच्चों ने मिली नगमों, टैबलोस और तकारीर के जरिए शानदार परफॉर्मेंस पेश करके हाज़िरीन से खूब दाद वसूल की है। बच्चों की हुब्बुल वतनी से भरपूर परफॉर्मेंस ने माहौल को मज़ीद जोश और यादगार बना दिया। मलिक आरिफ ऐवान ने कहा कि आज़ादी की नेमत को संभालना और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कुर्बानी देना हमारा फ़र्ज़ है। सैयद जैन अली शाह ने कहा कि नौजवान नस्ल पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं, इनकी तरबियत कौमी जज्बे के साथ करना वक्त की अहम ज़रूरत है। सलाहुद्दीन यूसुफ जैन ने शोधा की कुर्बानियों के लिए कहा कि हमारे लिए मशरे राहें और हमें मुत्तहिद होकर मुल्क की खिदमत करनी है। जबकि असद अमानुल्लाह ने कहा कि जश्न आज़ादी हमें अपनी इस्लाफ की कुर्बानियों की याद दिलाता है, हमें मुल्क की तरक्की और अवामी बहबूद में किरदार अदा करना होगा। तकरीब का एहतमाम नहायत मिसाली अंदाज में किया गया। कौमी परचमों, बरक़ी कुमकुमों और मिली नगमों से फ़िज़ा गूंज उठी। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि वतन की खिदमत, अवामी बहबूद के लिए अपनी तमाम तर तमन्नाइयाँ वक्फ़ करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे म्यूनसिपल कमिश्नर सदर नूर हसन झोंकियों ने चहलम इमाम हुसैन के जुलूस में शिरकत की। म्यूनसिपल कमिश्नर नूर हसन झोंकियों का कहना था कि वाक़या करबला हमारे लिए एक ऐसा दर्स है जो हमें दीन इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने की हिम्मत देता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मौके पर निकलने वाले मरकज़ी जुलूस में शिरकत के मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर सदर नूर हसन झोंकियों ने कहा कि इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन और इनके अहले अयाल और रफ़क़ा ने करबला में दीन इस्लाम की हुर्मत और कुर्बान होकर क़यामत तक के लिए एक इसे हयात जामा बख्शा है। वाक़या करबला हमारे लिए एक ऐसा दर्स है जो हमें दीन इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का हौसला,
क़ुव्वत फराहम करता है। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगियों में भी ऐसे ही इसार और जज्बा कुर्बानी का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मरकज़ी जुलूस का 90% गुज़र सदर टाउन की हदूद से होता है, जिसके बायस इंतज़ामात के हवाले से हम पर बहुत ज़्यादा दबाव है। टाउन चेयरमैन मंसूर अहमद शेख की खुसूसी हिदायत पर इंतज़ामिया ने शबो रोज़ भरपूर मेहनत से आज़ादारान हज़रत इमाम हुसैन को बल्दियाती उमूर से मुतालिक तमाम सहूलत की फरहमी को मुमकिन बनाया और इस ज़मन में इमाम बारगाहों और जुलूस की गुज़रगाहों काबिल एतराज़ पोस्टर्स और इश्तियाल अंगेज़ नारों को मिटाने, असरकारी और पेशवर के काम, जबकि ठेरे पथार और दीगर तजावुज़ात के खात्मे और मरकज़ी जुलूस की गुज़रगाहों नस्ब क्लोज सर्किट कैमरों के लिए रुकावटें बनने वाली दरख्तों की शाखों की चटाई और सफाई सुथराई का काम पहले ही मुकम्मल कर लिया था, जबकि सेहत और सफाई, सीवरेज और रोशनी के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए। इसके अलावा जुलूस के लिए किए गए इंतजामात की निगरानी के लिए सदर टाउन के मरकजी दफ्तर में कायम इमरजेंसी कंट्रोल रूम मुसलसल फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ रहा। तेरे इस्लाम मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन, अज़ादारी की अंजुमनों, जुलूस मजालिस कमेटियों के नुमाइंदों ने चहलम हज़रत इमाम हुसैन के मौके पर सेहत व सफाई और रोशनी की बेहतरीन इंतजामात करने पर चेयरमैन मंसूर अहमद शेख, म्यूनसिपल कमिश्नर नूर हसन झोंकियो, रेंजर्स, पुलिस और स्काउट्स को ज़बरदस्त खराज तहसीन भी पेश किया है। यहाँ आपको बताएंगे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड न्यू कराची की जानिब से जश्न आज़ादी का केक काटा गया। डायरेक्टर ऑपरेशन फरहान हुसैन का कहना था कि हमें पाक फौज की मार्का हक की कामयाबी पर फ़ख्र है। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड न्यू कराची जोन की जानिब से मार्का हक जश्न आज़ादी केक काटा गया। डायरेक्टर ऑपरेशन फरहान हुसैन की निगरानी में रैली का इनेकाद किया गया। फरहान हुसैन का कहना था मार्का हक की कामयाबी ने जश्न आज़ादी की खुशियों को दोबारा कर दिया है। देखिए 14 अगस्त के हवाले से हमारे पूरे जोन में मुख्तलिफ जगहों पे परचम कुशाई, फ्लैग सेरेमनी, केक कटिंग सेरेमनी और रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें सॉलिड वेस्ट अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। और सॉलिड वेस्ट का डिपार्टमेंट ख़ुद जो है उसने यूपी मोड़ 5000 रोड कहलाता है, यहाँ पर एक मरकज़ी कैंप भी लगाया है मार्के हक के 14 अगस्त के हवाले से। और दूसरा कि इस बार आज़ादी का जो जश्न है वो दुबाला है कि जिसमें हमारी पाक अफवाज ने हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है, जिसको हम मार्का हक के नाम से इस जश्न आज़ादी को मना रहे हैं। और जिस तरह से हमारा काम सफाई का है, तो हमारी फ़ौज ने भी सफाया किया है, तो हम जो है इसको बहुत खुशी से मना रहे हैं। और हमने रैली का भी इनेकाद किया। ये मेरे पीछे ट्रक खड़ा हुआ है, इंशाल्लाह अभी चंद ही देर में अभी ये रैली भी हम निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी भी है और कल हमारा पूरा जोन हमारे डीसी साहब को ज्वाइन करेगा, वहाँ पे भी केक कटिंग सेरेमनी और रैली का इनेकाद है। जी, कैंप हमने लगाया यूपी मोड़ स्टॉप पे। रैली मुख्तलिफ जगहों से होती हुई यूपी मोड़ पहुंची, जहां पर सैनिटरी वर्कर्स के लिए कैंप लगाया गया था। रैली में अफसरान और वर्कर्स की बड़ी तादाद और अवाम उन्नास ने शिरकत की। और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें मेट्रो वन न्यूज़।